अब सिंपल सा सजा के दे देता, बेंजीन बना के दे देता, CHO लिख के दे देता, आपको समझ में आ जाता। थोड़ा सा घुमाया। अब इसमें ही जो ऑप्शन देख के हिंट पकड़ सकता है, यहाँ पे 1 2 3 आपके उसने 3 हिंट दिया हुआ है। सबसे पहला 2 देख के आपको समझ में आना चाहिए, पार्टली मार्किंग मिलेगा। सबसे पहला 2 अगर टिक करके आओगे, इसको भी देख के समझ में आना चाहिए। S2NI। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, यशीश बैनर्जी। और आज की इस वीडियो में यार आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप WBGE 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए यार बहुत सारे मार्केट में क्रैश कोर्सेज मिल रहे हैं, बहुत लोग आपके लिए बहुत सारा चीज़ सेल कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए हम लोग यार एक फ्री कोर्स लेकर के आए हैं जहाँ पे आपके लिए कंसेप्ट जो है प्रीवियस ईयर में जो हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछा गया है, वो टॉपिक्स का आपका कंसेप्ट जो है वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। और इसी तरीके से अपन MCQ के थ्रू जो है थ्योरी को कवर कर रहे होंगे। ट्रिक्स का जो हमारे पास में सीरीज होता है हमारे चैनल के अंदर में, वो अलग से आएगा। और ये हमारे पास में एक फ्री कोर्स है जिसके अंदर में आपके पास में MCQ का जो एक्चुअल हमारे पास में नॉलेज होता है वो नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ। जो कंसेप्ट होता है, ट्रिक्स नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे मैं, ट्रिक्स आगे आने वाले एपिसोड्स में दिखाऊंगा, या फिर 2022 में हमारे पास WBGE 2022 का एक ट्रिक्स का प्लेलिस्ट था, वो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। जो बच्चे हमारे चैनल के अंदर में पहले से बने हुए उन लोगों को पता होगा, जो नए बच्चे हो आप लोग डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन चेक करो, आपके लिए लिंक डाल दिया हो 2022 का जो हमारे पास में ट्रिक्स का प्लेलिस्ट था। वहाँ से आपके पास में ट्रिक्स आपको किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर में लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगाना है, वो सारा चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा। और यहाँ पे आपके पास में जो एक्चुअल कंसेप्ट है क्वेश्चन का वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। जो कंसेप्ट होता है वो चीज़ आपके दिमाग में एक बार मैं बिठा दूंगा, उसके बाद आप कभी नहीं भूल रहे होगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन आज की इस एपिसोड में हम केमिस्ट्री सेक्शन से क्वेश्चंस आपका उठाएंगे। आगे मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस आपके पास में सॉल्व कराऊं। और आगे आने वाले टाइम में आपके पास में बहुत सारा एपिसोड ये पूरा का पूरा सीरीज के अंदर में आने वाला है। डेफिनेटली अगर आप चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो को अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, और ताकि सारे के सारे आपका फ्रेंड्स जो है इस चैनल के थ्रू आ करके बहुत सारा कंसेप्ट जो है सीख जाए, और हमारे पास में आप में से सारे के सारे स्टूडेंट्स जो एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आ पाओ WBGE एग्जाम में, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे अक्रॉस इंडिया हमारे पास में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे टेस्ट सीरीज बैच में एनरोल कर रहे हैं, और इसके अंदर में जो हमने स्पेसिफिक फीचर रखा हुआ है वीडियो मेंटरिंग का, जिसके अंदर में हमारे पास में प्रीवियस ईयर के जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं, जो जादवपुर यूनिवर्सिटी दूसरे से सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, IITs में इवन पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे बच्चे को लेकर के आएंगे अपन गूगल मीट सेशंस के अंदर में। वहाँ पे आप जो है आपका माइंड को डेवलप कर रहे हो कि किस तरीके से आपको एग्जाम के लिए तैयारी करना है। साथ ही में आपको यार 2000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का PDF मिल रहा होगा, जो कि यार हमने WBGE के लिए स्टार्ट किया था। आजकल काफी लोग हमारे पास में कॉपी करने लग गए, लेकिन यार हमारे पास में जो एक्चुअल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लास्ट ईयर हम प्रोवाइड किए थे, इस साल भी प्रोवाइड करेंगे आपके लिए प्रॉपर्ली। यार क्वेश्चंस को हमने बढ़ा दिया है। साथ में आपको मॉक टेस्ट जो है मिल रहा होगा, 10 मॉक टेस्ट आपके उसमें अपन रखे हैं, जिसके अंदर पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट सब कुछ कवर होगा, WBGE पैटर्न में होगा, और सारा का सारा चीज जो है एक्चुअली आपको सोल्यूशन के साथ मिल रहा होगा विद द आंसर कीज, ठीक है ना। तो आंसर की सोल्यूशन सब कुछ यार आपके उसमें प्रोवाइड कर देंगे अपन। तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस कोर्स के अंदर में एनरोलमेंट कंप्लीट करना चाहते हो अक्रॉस इंडिया, हमारे पास में सबसे ज्यादा हमारे पास में डिस्काउंटेड प्राइस जो है चल रहा है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, 399 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट, वन टाइम पेमेंट टिल योर एग्जाम डे। अब हमारे साथ में कनेक्टेड रहोगे, बहुत सारा मोटिवेशनल सेशन होगा, बहुत सारे बच्चों के साथ आपको कनेक्ट करवाएंगे। एक्स स्टूडेंट्स के साथ कोई भी कनेक्ट आपको नहीं करवा रहा होगा यार, ठीक है ना। मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ, जहाँ पे भी आपको कोर्सेज वगैरह देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे भी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह देखने को मिल रहे हैं, हर जगह पे आपको क्वेश्चंस वगैरह मिलेगा, मटेरियल मिल जाएगा। मटेरियल तो भैया पूरे इंडिया में मिलता है, मटेरियल से कुछ बात ही नहीं बनता। एक्चुअल है कि बच्चे को वो सेल्फ लर्निंग मोड में डाल दो। वो सेल्फ लर्निंग मोड में यार डालने के लिए आपको अपन एक्स स्टूडेंट्स के साथ में मिलवा देंगे, जो हमारे पास में अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, आपके साथ में प्रॉपर्ली आपको वो गाइड करेंगे, प्रॉपर्ली आपको 1-to-1 इंडिविजुअली यार आपको सजेशंस दे रहे होंगे किस तरीके से आपको करना है, क्या करना है। तो ये कोर्स जो है आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल कोर्स होने वाला है, अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। अगर आपको इस कोर्स के अंदर में एनरोलमेंट कंप्लीट करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में यार लिंक दिया हुआ है, लिंक के थ्रू हमारी टीम को मैसेज करो, लिंक पे क्लिक करके, और आप QR कोड ले लो, पेटीएम नंबर ले लो, गूगल पे नंबर ले लो, पेमेंट कंप्लीट करो। फोन पे से आप पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, पेमेंट बस कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट हमारी टीम को भेज दो, और आपका एडमिशन प्रोसेस जो है अपन डन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अगर आप भी चाहते हो WBGE में आपका मार्क्स जो अटका पड़ा हुआ है उसको बूस्टअप करना है, तो आपके पास में ये सबसे ज्यादा राइट टाइम है कि आप हमारे कोर्स के अंदर में एनरोलमेंट कंप्लीट करो, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के थ्रू और टॉपर्स का गाइडेंस के थ्रू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसके थ्रू आप बेसिकली WBGE को क्रैक करके जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास में पूरा का पूरा प्रमोशन पार्ट था। तब तक के लिए हम लोग आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे WBGE 2022 को ऑफिशियल पेपर से मैं कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके लिए मैं उठाया हूँ। 5 क्वेश्चन टोटल मैं उठाया हूँ, और 5 क्वेश्चन से 5 कंसेप्ट अपन यहाँ पे सीख रहे होंगे, और ये कंसेप्ट रिवीजन एपिसोड हमारे पास में बन रहा होगा। आपके पास में ये फ्री कोर्स जो है बहुत ज़्यादा आपको मदद कर रहा होगा जनाब। आपके पास में केमिस्ट्री सेक्शन से, या फिर तो आप कह लो कि आपका फिजिक्स सेक्शन से, जो भी सारा आपका टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। तो आज के इस एपिसोड में यार कौन से चैप्टर से क्वेश्चन उठाए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास में जो है P ब्लॉक, ठीक है ना, P ब्लॉक है।
पी ब्लॉक एलिमेंट से, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं यहाँ पे उठाया हूँ, ठीक है। 2 कंसेप्ट अपन सीख रहे होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है जनाब। इसके बाद में अपन देखेंगे आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। माइक थोड़ा सा हट गया यार, माइक को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ मैं, माइक को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा सा कैमरा हिल सकता है, माफ़ कर देना। माइक को ठीक कर लिया, चलो ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में जो फिजिकल केमिस्ट्री से चैप्टर है वो है क्या आपका सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट आपका चैप्टर है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का। अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कहाँ से मैं क्वेश्चन उठाया हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एक क्वेश्चन आपके पास में मैं उठाया हूँ। तो ये कुछ मोटा मोटा चैप्टर्स आपके पास में आज के इस एपिसोड में मैं आपका कवर करवाऊंगा। WBGE 2022 के ऑफिशियल पेपर से क्वेश्चन उठाया हूँ, डेफिनेटली समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही होंगे और सारे के सारे कंसेप्ट का आपको रिवीजन करवाऊंगा यार। तुक्का आपको डिफरेंट एपिसोड में सिखाऊंगा, ट्रिक्स एंड तुक्का जो भी है हमारे पास में, ये आपका प्रॉपर जो है एडुकेशनल एपिसोड है और इसके अंदर में आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक अपन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में हमारे पास में पूछा गया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज हायर देन लिक्विड HF, ठीक है ना, ठीक है। क्या बोला गया है, द रीजन इज दैट, हमारे पास में 4 ऑप्शन दे दिए, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बताने की कोशिश करूं, आप यहाँ पे बेसिकली 2 बीकर ले लो, ठीक है ना, 2 बीकर ले लो। सबसे पहले तो आप क्या करो कि 2 बीकर ले लो, 2 बीकर अपन ले लिया, ठीक है, 2 बीकर ले लिया। एक में हमारे पास में क्या है, एक में हमारे पास में वाटर है H2O और एक में हमारे पास में क्या है, लिक्विड HF है, ठीक है, ये है हमारे पास में। तो दोनों के अंदर में आपको सबसे पहले एक चीज़ तो समझना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको टीचर ये नहीं सिखाता कि आप ये 2 देख के जज करने से पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर को तोड़ के देखो, स्ट्रक्चर के अंदर में क्या है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग क्या बोलते हैं, बस रट लो। मैं भी बोलता हूँ, काफ़ी बार बोलता हूँ, बोर्ड एग्जाम के लिए तो रट लो, लेकिन अगर आप जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, थोड़ा सा यार ये वाटर जो है ना, आपको ऐसे सोचना होगा कि यार यहाँ पे हमारे पास में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हमारे पास में जो ऑप्शंस दे दिया गया है, H बॉन्ड्स हमारे पास में जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारे पास में क्या है, वाटर में या तो स्ट्रॉन्गर होगा या तो हमारे पास में क्या होगा, HF में स्ट्रॉन्गर होगा, ये 2 चीज हो सकता है। या फिर क्या बोला गया है, हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो लार्जर किस में है, ठीक है ना, HF में या वाटर में। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, डेफिनेटली हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो है ना लिक्विड HF जो है ना, लिक्विड HF जो है ना, आपको मैं बताना चाहूँगा, इसको कंसेप्ट को हमेशा याद रखना। लिक्विड HF का क्वेश्चन कभी भी आए ना, लिक्विड HF जो होता है आपके पास में क्या होता है पता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है ना, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो करता है, तो एपरेंटली आपको क्या लग सकता है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास में इसका ज़्यादा होगा लेकिन आपके पास में इसका, हमारे पास में ये जो वाटर है, इसके अंदर में आप अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचो तो आपके पास में 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इसके केस में 2 हाइड्रोजन है। तो अगर इसके केस में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन के केस में इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो कंपैरेटिवली हमारे पास में थोड़ा सा वीकर होगा। बात सही है कि नहीं। जो हमारे पास में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन होने के वजह से इसके अंदर में जो हमारे पास में H बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, वो लिक्विड HF से थोड़ा सा हमारे पास में कम होगा, वीकर होगा, ठीक है, वीकर होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर ये वीक हो रहा है तो इसका हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आया? अगर आपको बात समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट करके अभी बताओ, आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि H बॉन्ड जो हमारे पास में होता है वो लार्जर नंबर होता है किसके अंदर में, वाटर में। क्यों, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, सिंपल सा बात है, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो ज़्यादा होगा इन केस ऑफ वाटर देन HF। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास में ये जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपके पास में सबसे पहला क्वेश्चन का कंसेप्ट अपन देख लिए, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं 2022 का और एक क्वेश्चन हमारे पास में पी ब्लॉक चैप्टर से लिया हो, ठीक है ना। आपको इसलिए मैं चैप्टर का नाम बता रहा हूँ ना, ताकि आपको फील मिले यार। चैप्टर का नाम नहीं पता होता बहुत सारे बच्चों को, तो चैप्टर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अपन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। HCF2 NO2 ये बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया है, HCN ClO2 CO2 बहुत सारे स्ट्रक्चर दे दिया गया है। आइडेंटिफाई द नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, क्या बोला गया है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल बोला गया है, ठीक है ना, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। अब देखो लीनियर मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे HCF2 ना एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है। HCF2 ना क्या होता है, Xc के साथ में क्या होता है, बेसिकली इस तरीके से कुछ हमारे पास में स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली यहाँ पे एक F होता है, यहाँ पे एक F होता है, और बाकी बहुत सारा इसका 8 हाथ होता है बेसिकली। अब मान लो, ठीक है, Xc का 8 हाथ होता है, तो 2 हाथ यहाँ पे गया, तो 2 इस तरीके से हमारे पास में 2 2 4 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 हमारे पास में यहाँ पे कहीं तो भी रहेगा। तो मतलब मोटा मोटा स्ट्रक्चर हमारे पास में इस तरीके का कुछ बनता है, ठीक है ना।
मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपके पास में इस तरीके का कुछ बनता है। अगर मैं बात करूँ NO2 के बारे में, और NO2 ClO2 जो है ना, NO2 और ClO2 काइंड ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर आपके पास में बन रहा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास में वही चीज़ पूछा गया कि नॉन लीनियर क्या है। जैसे ये एक हमारे पास में लीनियर हो गया, ठीक है, और लीनियर हमारे पास में क्या ऑप्शन है, जैसे HCN, ठीक है ना, HCN आपके पास में एक लीनियर ऑप्शन है, ठीक है, HCN एक लीनियर ऑप्शन है। फिर CO2, इसके स्ट्रक्चर आपको बेसिकली आना चाहिए, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कुछ डीप नहीं है, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, स्ट्रक्चर आ गया तो इसको लिख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली देखो, यहाँ पे आपके पास में क्या है, CO2 है, ठीक है, CO2 को भी आप लिख लोगे, ठीक है। HCN भी आपका हो गया, ये भी हो गया, आपके पास में बेसिकली ClO2 बचा है और NO2 बचा है। अब NO2 और ClO2 को मैं दिखाता हूँ, NO2 और ClO2 को मैं बेसिकली यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आपका NO2 होता है, ठीक है ना, ये आपका क्या होता है, NO2 होता है। ये आपका क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया आपका, ठीक है ना। ये आपका लीनियर हो रहा है क्या, ये लीनियर है, देखो एक लाइन पे इसको कहते हैं अपन लीनियर, ठीक है। बहुत बच्चे को नहीं पता होगा लीनियर मतलब, ये होता है लीनियर, ठीक है, बहुत सिंपल सा शब्द है लीनियर, ठीक है। अगर मैं बताऊँ कि ये हमारे पास में जो है बेंट स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है ना, एक बेंट स्ट्रक्चर हो रहा है, क्या हो रहा है, बेंट हो रहा है, ये बेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्योंकि बेंट हो रहा है ये नॉन लीनियर हो गया। अब इसी का जैसा एक स्ट्रक्चर हमारे पास में NO2 है, देखो NO2 भी यहाँ पे बोला गया है, कहाँ पे, सेकंड में NO2 बोला गया है, ठीक है ना। NO2 के साथ में बेसिकली ClO2 बोला गया है, माफ करना, ClO2 बोला गया है, ठीक है। सिमिलर तरीके का होगा यार, सिमिलर तरीके का होगा, ठीक है। ClO2 भी इस तरीके का हो जाएगा। तो ये भी एक नॉन लीनियर हमारे पास में मॉलिक्यूल हो गया। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का आपके पास में पेयर जो है यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे आप बेसिकली देखने की कोशिश करो, ऑप्शन बी जो है आपके पास में राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 MCQ ऑप्शन से आपको बेसिकली मैंने कंसेप्ट सिखाया, और इस तरीके से यार आपको बहुत सारे चैनल्स में नहीं देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको कंसेप्ट यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ये तो आपका बस एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस 5 क्वेश्चन में लिया हूँ, 2-3 करके ऐसे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल मिला के, ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स आपके पास में आएंगे। आप लोग मुझे बताओ कितने सारे एपिसोड्स आप बेसिकली चाहते हो। लास्ट ईयर हमने यार ट्रिक्स का जो एपिसोड्स चलाए थे, पूरा का पूरा सीरीज चला था ऑलमोस्ट यार, आपके पास में कितना एपिसोड बताओ, मैं 50 एपिसोड मैंने बनाया था, और वादा भी किया था 50 एपिसोड, और 50+ एपिसोड बेसिकली लास्ट ईयर मैंने बनाया था 2022 में। तो इस साल भी यार आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करते हो तो डेफिनेटली ये जो सीरीज हमारे पास में स्टार्ट किया हमने, कंसेप्ट रिविजन सीरीज, ये पूरा का पूरा आपके पास में कंप्लीट हो रहा होगा। साथ में आपके पास में ट्रिक्स के एपिसोड्स तो आएंगे ही, ठीक है ना। तो ये आपके पास में यार 2 क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले P ब्लॉक चैप्टर से दिखा, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हुए, इसके बाद अपन आगे बढ़ रहे होंगे आपका WBG 2022 का और एक क्वेश्चन जो हमारे पास में पूछा गया है, कहाँ से, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, COOH यहाँ पे नहीं लिखते यार, थोड़ा सा लिखने का जगह चाहिए होगा, स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले तो देखो क्या पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ सैलिसाइलिक एसिड 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एंड हमारे पास में क्या बोला गया है, 2,6 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। एक में हमारे पास में 4 हाइड्रोक्सी है, एक हमारे पास में सैलिसाइलिक एसिड है, जो कि आपका रेमेटिमन रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। क्लास 12 वालों, आपको तो यार शर्म आना चाहिए, नहीं आ रहा अगर, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले तो देखो, जो 12th के बच्चे ने एकदम बोर्ड्स देने वाले हैं, उनका तो यार एकदम हर बार क्वेश्चन हमारे पास में बोर्ड्स में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैलिसाइलिक क्वेश्चन, सैलिसाइलिक एसिड रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास में डेफिनेटली आता रहता है। अगर मैं बताऊँ, देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ना बोर्ड में भी यार फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचर का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा सोचो, ठीक है। कभी भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो यार, आपको सब बोलते रहते हैं रट्टा मार लो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है, रट्टा तो एक जगह पर जाके मारना पड़ता है, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा। सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर को सोचते हैं अपन। सबसे पहले अपने पास में दिया गया है सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड को थोड़ा बनाते हैं, ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड किस तरीके का दिखता है, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड किस तरीके का दिखता है, सबसे पहले तो बताओ। सैलिसाइलिक एसिड जो है हमारे पास में, सैलिसाइलिक एसिड जो है हमारे पास में कुछ इस तरीके का दिखता है, OH होता है यहाँ पे COOH होता है, ठीक है, इस तरीके का कुछ दिखता है। अब अगर मैं बताऊँ ये और ये जो H है ना, ये और ये जो H है ना, इनके बीच में हमारे पास में क्या हो रहा है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। जो चीज़ क्या कर रहा है हमारे पास में, इसको एक कंजुगेट बेस में हमारे पास में बदल रहा है, जो और ये हमारे पास में बहुत ज़्यादा एक स्टेबल कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। इसका स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा है, सबसे पहले तो देखो इसका स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिया गया, जैसे 2,6 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, अपन इसको देखते हैं थोड़ा, 2,6 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, माफ़ करना यार थोड़ा सा हिल गया, 2,6 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। ये अपने पास में क्या है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है, बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड मतलब ये इसका स्ट्रक्चर होता है, और डाईहाइड्रोक्सी मतलब यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे एक OH है। अब ये जो हमारे पास में बेसिकली स्ट्रक्चर है ना, इसको थोड़ा और तोड़ के लिखना चाहिए। जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पे कार्बन है आपका, ठीक है, ये आपका कार्बन है, यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ लिखना पड़ेगा,
ठीक है, और इस तरीके से कुछ एज जो है आपके पास में बेसिकली यहाँ पे भी अगर आपको मैं थोड़ा सा तोड़ के दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे बेसिकली जो आपका एच है ना, ये थोड़ा इस तरीके से तोड़ के लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखा, एक आपका कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया डबल हैंड में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में बेसिकली क्या है, सिंगल ओ, और आपके पास में यहाँ पे बेसिकली एच जो है इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ये आपके पास में बेसिकली COOH को तोड़ के अगर लिखे तो इस तरीके का कुछ इसका स्ट्रक्चर हमारे पास में बन रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में ओवरऑल जो चीज़ है ना, आप यहाँ से देखो बेसिकली इस तरीके से आपके पास में एच जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों ही साइड से बना रहा होगा, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर को तोड़ के लिखोगे तो समझ में आएगा, यहाँ पे रफ तरीके से आपको मैं लिख के समझा रहा हूँ। बस इन कंसेप्ट आपको ये चीज़ समझना है कि जहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा उसका हमारे पास में क्या होगा, एसिडिटी जो है, एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। एसिडिटी किसका सबसे ज़्यादा होगा, जिसके अंदर में हमारे पास में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, या तो उसका कंजुगेट बेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग अगर ज़्यादा हो जाता है, अगर इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग मान लो ज़्यादा हो जाता है, तो आपके पास में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग बढ़ जाने से हमारे पास में इसका स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी इसका बढ़ा देता है, स्टेबिलिटी इस स्ट्रक्चर का बढ़ा देता है, ठीक है। साथ में हमारे पास में इसका कंजुगेट बेस जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में ओवरऑल कंसेप्ट है। तो सेम कंसेप्ट को यार आप फॉलो करते हुए यहाँ पे आप बेसिकली देखो, राइट आंसर आपके पास में बेसिकली क्या होगा, राइट आंसर आपके पास में ये होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये होगा आपके पास में ऑप्शन ए, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास में मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग जो है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो दो में तोड़ रहा है ये, ठीक है ना, दो में ये तोड़ रहा है, ठीक है। बात अब समझ में आया आपको, मतलब इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग अगर आपके पास में सबसे ज़्यादा है तो ये आपका सबसे कम में आपका गिना जाएगा, ठीक है ना। इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग अगर आपका सबसे ज़्यादा है, मतलब बात समझ रहे हो मेरा, यहाँ पे अगर आपके पास में दो में तोड़ गया तो ये हमारे पास में ये सबसे लास्ट में भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास में इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग एक है, क्योंकि एक इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग है तो ये मिडिल में आया, इसका सबसे मतलब कुछ है ही नहीं, इसका कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग है ही नहीं, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपके पास में ओवरऑल कुल मिला के कुछ कंसेप्ट है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं यार, द नंबर ऑफ एटम्स इन BCC एंड FCC यूनिट सेल आपके पास में क्या होगा। यहाँ पे WBG 2022 का एक और एक क्वेश्चन आपके पास में ले लिया हो यार, सॉलिड स्टेट चैप्टर से। ये यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, BCC के केस में, FCC के केस में क्या होता है वो तो आपको बताऊंगा ही। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, एक चार्ट मैं बनाना चाह रहा हूँ, जगह मुझे नहीं मिल रहा, चलो यार यहाँ पे बना देते हैं आपका, यहाँ पे आपका थोड़ा सा जगह मुझे देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा मैं बना देता हूँ। एक तो होता है आपका सिंपल क्यूबिक, ठीक है, एक होता है आपका BCC, एक होता है आपका FCC, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपन बनाएंगे इसको, ठीक है। तो स्पेसेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, स्पेसेस भी होता है आपके पास में, उसका भी थोड़ा सा मैं बना देता हूँ यार, दोनों का ही। तीन चीज़ आपको याद रख के जाना है एग्जाम में, ठीक है ना। ये बोर्ड्स वालों को भी मैं बताया था, बोर्ड्स वाले कुछ वीडियोज़ में। यहाँ पे देखो, सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है आपके उसमें, एफ बता रहा हूँ यार, नंबर ऑफ जेड क्या होता है बेसिकली, एटम्स, ठीक है ना। जेड मतलब क्या होता है आपका एटम्स, तो एटम्स क्या होता है आपके पास में, सबसे पहले होता है SCC के केस में 1, BCC के केस में 2, FCC के केस में 4, ठीक है। अब यार यहाँ पे एक होता है एम्प्टी स्पेस और एक होता है आपके पास में ऑक्यूपाइड स्पेस, ठीक है। तो आपके पास टोटल जो PF निकालने के बाद में जो भी परसेंटेज वगैरह आता है वो चीज़ आपको बेसिकली यहाँ पे लिखना है। ये चार्ट डेफिनेटली बना लेना यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये आपके एग्जाम के टाइम में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा। हमारे पास में जो यहाँ पे आंसर बेसिकली होगा वो होगा हमारे पास में 2 और 4, ठीक है ना। BCC का 2 होगा, FCC का 4 होगा, ठीक है ना। ये आपके पास में टोटल जो है आंसर होगा। ये हमने 4 कंसेप्ट यार सीख लिया। इसके बाद में हमारे पास में 5th कंसेप्ट जो हमारे पास में आने वाला है, 5th एक क्वेश्चन के थ्रू WBG 2022 का यार ऑफिशियल पेपर से और एक क्वेश्चन लेता हुआ, और आपको बहुत सारा चैनल यूट्यूब के अंदर में दिखेगा जो आपको क्वेश्चन सिखा रहे हैं, जो आपको बहुत कुछ बता रहे हैं, कंसेप्ट बता रहे हैं, लेकिन आपको आई डोंट थिंक कि केमिस्ट्री का इस तरीके से सोल्यूशन आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको मैं इंडिविजुअली यार 4-5 क्वेश्चन लेके उसका इन डिटेल आपको कंसेप्ट में बेसिकली सिखा रहा हूँ। कंसेप्ट रिविजन एपिसोड्स इसको अपन कह रहे होंगे, और 15-20 मिनट का एपिसोड होगा, ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगा, आपको पता है मैं बहुत लंबा एपिसोड नहीं बनाता हूँ। ऐसे 15-20 मिनट का एपिसोड होगा, लेकिन आपके ऐसे डिसेंट सा एपिसोड होगा, आपको मज़ा आएगा, आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है वो आएगा समझ में, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करवा रहा हूँ तो आपको फील भी मिलेगा कैसे क्वेश्चन हमारे पास में WBGI में पूछा गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमारे पास में होता है। यहाँ पे देखो हमारे पास में जो लास्ट क्वेश्चन है आज के इस एपिसोड का, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वापस से मैं क्वेश्चन लिया हूँ, और आपके पास में यहाँ पे एल्डिहाइड चैप्टर से ही बेसिकली क्वेश्चन है, और ये कीटोन हमारे पास में बेसिकली एक दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड है, समझ में आता होगा, C डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दिया। आगे मैं अगर बताऊँ, ये कन्वर्शन जो होता है ना, ये कन्वर्शन कैन बी कैरीड आउट बाय क्या क्या हमारे पास में रिएजेंट होता है, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज़ देखो, कीटोन को बात को ध्यान से याद रखना मेरा, आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेम रिएक्शंस होता है ना जनाब,
नेम रिएक्शन जो होता है ना, उसी में से आपका 75% क्वेश्चन तो आपका डायरेक्टली उसी में से आता है। आपका WBJ का पेपर हो जाए, आपका नीट का पेपर हो जाए, आपका JEE का पेपर हो जाए, आप बोर्ड्स का पेपर ले लो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके पास में नेम रिएक्शन रिलेटेड ही आ रहा होगा। ठीक है, माइक का यार ये जो हमारे पास में बैटरी ये बहुत ज़्यादा दूर चला गया था, इसको थोड़ा पास ला के रख देते हैं। आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा नॉइस में प्रॉब्लम हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 75% क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से ही पूछा जाएगा, आपको पता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, एक नेम रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर नेम रिएक्शंस को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना बेसिकली कभी कभी क्या दिया होता है, बेंजीन के ऊपर जो है ना CHO दिया होता है कभी। ठीक है ना, बेंजीन के ऊपर बेसिकली CHO दिया हुआ होता है, बेंजीन के ऊपर CHO दिया हुआ होता है, तो इसलिए बच्चे यार समझ जाते हैं उस टाइम। और यहाँ पे हमारे पास में बेंजीन भी नहीं है, तो आपके पास में रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे बना के दे दिया गया, थोड़ा सा घुमा के, बस नेम रिएक्शन नहीं है। ठीक है, आपको नाम भी बता देता हूँ, चलो, उल्फ-किर्शनर रिडक्शन एंड हमारे पास में जो है उल्फ-किर्शनर रिडक्शन, तो ये होता है आपके पास में ZnHg कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है, और ये भी आपके पास में एक रिडक्शन रिएक्शन है, मुझे एग्जैक्टली अभी नाम नहीं याद आ रहा। एक तो आपका वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन और एक आपके पास में बेसिकली होता है। ठीक है ना और माफ़ करना, ये आपके पास में क्या है बेसिकली, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है ना, क्लीमेंसन रिडक्शन होता है और ये आपका वुल्फ-किर्शनर होता है। ठीक है, वुल्फ-किर्शनर होता है। मैं बहुत ज़्यादा यार थ्योरी को कंसल्ट नहीं किया हूँ, बस क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चंस लिया और बनाने बैठ गया, है ना। तो ये आपके पास में बेसिकली 2 रिडक्शन रिएक्शंस है। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपके पास में डेफिनेटली बना रहा होगा इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है हमारे पास में रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो बेसिकली कीटोन है इसको तोड़ के अपन एक RR बना रहे हैं। ये क्या है, ये एक नॉर्मल सिंपल सा चेन ही तो है, R कार्बन का चेन है ना ये R, और ये भी हमारे पास में क्या है, R। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या बना रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे बेसिकली अपन क्या बना रहे हैं, RR बना रहे हैं। ठीक है ना, RR बना रहे हैं। ठीक है, इथेन बना रहे बेसिकली। ठीक है, तो ये दोनों ही रिएक्शन जो है ना, क्लीमेंसन रिडक्शन हो जाए, आपका वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन हो जाए, दोनों ही रिएक्शन इस दोनों रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है। और ये जो रिएक्शन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये तो 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है, इथिलीन ग्लाइकोल इन 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एक बार जाकर के बुक चेक करो, छाया प्रकाशनी। ठीक है, एल्डिहाइड चैप्टर लास्ट के साइड में मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन के बाद में रिएक्शंस में। ठीक है, तो ये आपके पास में बेसिकली जो रिएक्शंस है, आपका रिडक्शन रिएक्शन करेगा और एक इथेन बनाएगा, जो कि यहाँ पे भी हमारे पास में बन रहा है। ठीक है, और ये जो आपके पास में ना H2 है ना, ये भी देख के आपको समझ में आना चाहिए, ये रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएजेंट है ये बेसिकली। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा ये 2-3 हमारे पास में जो बेसिकली आंसर है, ये बेसिकली ये कैटेगरी 3 का क्वेश्चन था, पता है, ये कैटेगरी 3 का क्वेश्चन था, जहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता कैटेगरी 3 में, तो मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं आपके पास में। ये एक मल्टीपल करेक्ट आंसर भी मैंने आपको दिखाया। और आपके से ब्रोमीन वाटर से तो यार कुछ नहीं हो रहा होगा खास फर्क यहाँ पे क्यों हो रहा है, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझो, आप कंसेप्ट नहीं समझना चाहते। सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि यार यहाँ पे कीटोन दिया हुआ है, अब कीटोन से एक एल्केन बन रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। कीटोन से क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बताता हूँ, कीटोन से क्या बन रहा है, कीटोन है, उससे क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। कभी कभी हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल से हैलाइड बनाते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, कीटोन से अल्कोहल बनाते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, अल्कोहल से कीटोन बनाते हैं, समझ रहे हो बात, कभी कभी क्या करते हैं, कीटोन से एल्कीन बनाते हैं। तो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट रिएजेंट्स हमारे पास में यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चों को एक चीज़ समझ में नहीं आता कि यार ये तो जाना हुआ रिएजेंट है ना आपके पास में, देखो यार मतलब क्वेश्चनर को अब ये जो भी क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर, उनको आप गलत नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, क्योंकि उन्होंने यार हिंट यहाँ पे छोड़ा है, ऑप्शंस में हिंट छोड़ा है। तो आपको हर तरीके से हिंट पकड़ना आना चाहिए, कभी क्वेश्चंस में हिंट दिया हुआ होगा, कभी ऑप्शंस में भी हिंट दिया हुआ होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है। डेफिनेटली बच्चे अगर जो एकदम रट्टा मार के आते हैं ना केमिस्ट्री को, वो क्या समझेंगे, यहाँ पे एक फिनॉल होता है, फिनॉल के ऊपर हमारे पास में मेनली यार कीटोन को देके उतना रिएक्शन नहीं देता, हमेशा CHO यूज़ होता है। तो CHO से भी हमारे पास में सेम चीज़ बनता है, कीटोन से भी सेम चीज़ बनता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम CHO दे देते हैं। अब बच्चे को थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे एक CH3 डाल दिया नीचे पैरा पोजीशन पे, अब इसको रिडक्शन करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, अब सिंपल सा सजा के दे देता, बेंजीन बना के दे देता, CHO लिख के दे देता, आपको समझ में आ जाता। थोड़ा सा घुमाया, अब इसमें जो ऑप्शन देख के हिंट पकड़ सकता है, यहाँ पे 1 2 3 आपके 3 हिंट दिया हुआ है, सबसे पहला 2 देख के आपको समझ में आना चाहिए, पार्टली मार्किंग मिलेगा, सबसे पहला 2 अगर टिक करके आओगे, इसको भी देख के समझ में आना चाहिए। H2NI PDBASO4 ये सब चीज़ आपके उसमें यूज़ होता है, आपका बॉइलिंग ज़ाइलिन वगैरह वो सब चीज़ आपके उसमें कुछ नेम रिएक्शन में एल्डिहाइड चैप्टर में यूज़ होता है। तो ये यार प्रॉपर कुछ क्वेश्चंस कुछ कंसेप्ट्स आपको मैंने सिखाया, और आई डोंट थिंक आपको ऐसे वीडियोस यूट्यूब के अंदर में इतने चैनल्स आपके पास में है, लेकिन नहीं देखने को मिलेगा इस तरीके से कुछ कंसेप्ट आपको सिखाता हुआ कोई भी।
आई होप आपको यार ये एपिसोड पसंद आई होगी। ये पहला एपिसोड था और पहले एपिसोड में 5 कंसेप्ट आपका मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करवा दिया, मुझे इतना अंदर से कॉन्फिडेंस है कि आप एग्जाम हॉल में ये तो कंसेप्ट भूल ही नहीं सकते। ठीक है, इस कंसेप्ट के ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन आया आपका पूरा सॉर्टेड रहने वाला है। इसी तरीके से यार हर साल का बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो जाए, मेजरली केमिस्ट्री में करवाऊंगा और कुछ आपका फिजिक्स का भी क्वेश्चन बेसिकली मैं सॉल्व आपको करवा दूंगा। तो बहुत सारे एपिसोड्स यार आने वाले हैं, आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना है। अगर आप चाहते हो कि टेस्ट सीरीज के अंदर में एनरोलमेंट आपको कंप्लीट करना है, अगर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों यार मेरे को मैसेज करते रहते हो, आप थोड़ा समझा दो, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ लिख के थोड़ा। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होता है विथ क्या सॉल्यूशंस, ठीक है ना, विथ सोल्यूशन। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विथ सोल्यूशन का यार आपको पूरा का पूरा भंडार हमारे पास में देखने को मिलेगा। और इसके साथ में यार 2000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में 2000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ में आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेगा, 10 मॉक टेस्ट आपको मिल रहा होगा। ठीक है, वीडियो मेंटरिंग सेशन में आप हमारे साथ में जुड़ रहे होगे। एट द प्राइस ऑफ ₹399 आप यार एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। काफ़ी लिमिटेड सीट्स के लिए हमारे पास में डिस्काउंट चल रहा है। आप फटाफट से जो है एनरोलमेंट कंप्लीट कर लो, आपका सीट जो है बुक कर लो और आपके पास में आप फटाफट से जो है क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये आपके पास में कुछ कंसेप्ट था, कुछ क्वेश्चन था, आपको मैंने सिखाया। 5 क्वेश्चन 5 कंसेप्ट आपको मैंने सिखा दिया। तब तक के लिए यार इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हुए 20 मिनट से ऊपर वीडियो हमारे पास में लेंथ हो गया। तब तक के लिए यार बहुत बहुत थैंक यू इस एपिसोड को देखने के लिए। आगे भी एपिसोड में बने रहना, डिस्क्रिप्शन चेक करके जाना, बहुत सारे लिंक डाल दिया हूँ नीचे, सारे वीडियोस से जो है मजा उठाना। ठीक है, तब तक के लिए यार मिलते हैं हमारी आउट्रो पे। तो यार आई होप आज के इस एपिसोड में जो भी सारा क्वेश्चंस आपको मैंने दिखाया, जो भी सारा कंसेप्ट आपको मैंने सिखाया, आपका ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक सारे के सारे केमिस्ट्री के सेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। और आई होप यार आप हमारे चैनल के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और जो भी सारा कंसेप्ट आपको मैं सिखा रहा हूँ इसी तरीके से इस फ्री कोर्स से आप बेसिकली मजा उठाओगे। और आपके साथ WBGE के यार बहुत कम कोर्स मिलेंगे, बहुत सारे कम चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे। हमारा चैनल जो है वन ऑफ द मोस्ट यूनिक चैनल है और इस चैनल के अंदर में आपको जो भी सारा कंटेंट देखने को मिलेगा, आपको इसी तरीके का यार क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, आपको मैं बताना चाहूँगा यार, अगर आपको हमारे कोर्स के अंदर में एनरोलमेंट कंप्लीट करना है, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो मेंटरिंग बैच के अंदर में एनरोलमेंट कंप्लीट करना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में यार व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आकर के हमारी टीम के साथ बात कर लो। फटाफट पेमेंट कंप्लीट करके यार आप स्क्रीनशॉट भेज दो, आपका एडमिशन अपन डन कर देंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए बताना चाहूंगा इस एपिसोड को यहाँ पे खत्म करते हुए, इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हुए आपके लिए हम लोग वापस से लेकर के आएंगे नया कुछ वीडियो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर कर देना अक्रॉस वेस्ट बंगाल, अक्रॉस इंडिया, पूरे के पूरे बच्चे के साथ में जो भी बच्चे हमारे पास WBGE का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।